दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। सजा मिली है मुझको सजा मिली है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे। दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। मैं गरीब जरूर हूं लेकिन आपको बड़ा प्रेम करता हूं। हे यदुपति कृपा करो। ओ द्वारिका के वासी, ओ द्वारिका के वासी, दे दो शरण जरासी। ओ द्वारिका के वासी बासी बासी दे दो शरण जरासी। ओ द्वारिका के वासी दे दो शरण जरासी। ओ द्वारिका के वासी कन्हैया अखिया दरस की प्यासी। अखिया दरस की प्यासी तेरी दोस्ती के पीछे। दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। क्या सजा मिली है मुझको, क्या सजा मिली है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे। दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। सुंदर भाव है। आया आया कान्हा तेरी गली में बचपन का यार आया। आया आया बचपन का यार आया। आया कान्हा तेरी गली में बचपन का यार आया। कान्हा तेरी गली में वन वन भटक के आया। वन वन भटक के आया तेरी दोस्ती के पीछे। दर दर भटक रहा हूँ दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। क्या सजा मिली है मुझको, क्या सजा मिली है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे। दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती। हरि बोल।
के पीछे दर दर भटक रहा हूँ। तेरे दोस्ती के पीछे पीछे दर दर भटक रहा हूँ। तेरी दोस्ती के पीछे। दर भटक रहा हूँ। तेरी दोस्ती के पीछे पीछे दर दर भटक रहा हूँ। तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ। तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ। तेरी दोस्ती के बोले द्वारिकाधीश भगवान की। आज सुदामा जी क्या सजा मिली है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे और दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। कन्हैया पता नहीं किस जीवन की मेरी सजा है जो तेरी दोस्ती के पीछे दोस्त मित्र तू मेरा है लेकिन भटक मैं रहा हूं। आज भगवान कन्हैया ने कृपा करी। सुदामा जी मार्ग में एक जगह विश्राम करते हैं और भगवान योग माया को आदेश करते हैं। आज योग माया ने भगवान सुदामा को द्वारिका पहुंचाया और द्वारिका में जाकर सुदामा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं तो एक वन में सोया था, आज मैं जगह हूं तो ये कौन सा नगर है। एक ग्वाले से पूछा, ग्वाले ने बताया बाबा ये द्वारिका है। अच्छा मैं द्वारिका आ गया, बड़ा सौभाग्य है, बड़ा सुंदर नगर है। भैया जरा ये बताओ कि मेरे द्वारिकाधीश का महल कहाँ है, मेरे द्वारिकाधीश कहाँ रहते हैं। आज उस ग्वाल ने मार्ग दिया। आज सुदामा जी पहुंचे और द्वार पर निवेदन करते हैं द्वारपाल से, अरे द्वारपाल जाओ ना, मेरे गोविंद से कहो, मेरे कन्हैया से कह दो कि तुमसे कोई मिलने आया है, उसका नाम सुदामा है। आज भगवान सुदामा की अव्यवस्था को देखकर सैनिक हंस पड़े कि तुम्हारा मित्र, तुम्हारा दोस्त मैं कैसे मान लूं, क्योंकि मित्रता समानता में होती और तुम किसी तरफ से समान नहीं हो। सुदामा जी बार बार निवेदन करते हैं, कोई घन श्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घन श्याम से कहे दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घन श्याम से कहे दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। अरे द्वारपालों मैं निवेदन करता हूँ, कान्हा से कहो जाके तुम्हारा दोस्त है, मित्र है, बचपन का सखा है। आज जैसे बोले ना हमारे मित्र हैं द्वारिकाधीश द्वारपाल हंस रहे हैं। अच्छा ये बताओ, उत्सुकता से पूछा, ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है। आज सुदामा जी कहते हैं, सुदामा नाम है मेरा, सखा घन श्याम है मेरा। सुदामा नाम है मेरा, सखा घन श्याम है मेरा। न घबराओ कहो जाकर किया है द्वार पर डेरा, किया है द्वार पर डेरा। रहे हैं साथ में कुछ नहीं, वही अधिकार लाया है, तुम्हारा यार आया
कहे दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। और द्वारपालों से निवेदन है, कहना जाके कन्हैया से कहना और कन्हैया से निवेदन करना। क्या निवेदन करना आपको? निहारू कौन आया है, अरे वो द्वारिका वाले, अरे वो द्वारिका वाले। हुई है दुर्बल हालत, पड़े हैं पाँव में छाले, पड़े हैं पाँव में छाले। घने श्याम से कहे दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार श्याम से कह दूं तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। हे द्वारपाल, जाकर कन्हैया से कहो कि सुदामा नाम का ब्राह्मण आपसे मिलने आया है। और द्वारपाल जाकर जैसे भगवान द्वारिकाधीश को बताता है ना, आज भगवान जलपान कर रहे हैं अपने सिंहासन पे बैठे, सब कुछ सारी सुधि भूल गए मेरे गोविंद और दौड़ पड़े। पाँव में चरण पादुका नहीं है, पीतांबर कहीं गिर रहा है, मुकुट का भान नहीं रहा। दौड़ पड़े मेरे गोविंद, आज दौड़े दौड़े इधर सुदामा जी जब ज्यादा उपहास सुनाने लगे ना सैनिक, तो सुदामा जी वापस हो पड़े। मुझे पता है वो द्वारिका का राजा बन चुका है, वो आएगा नहीं, क्योंकि सैनिक को द्वारपाल को गई इतनी देर हो गई और अभी तक द्वारिकाधीश ने सुधि नहीं ली, अब द्वारिकाधीश आएंगे नहीं। सुदामा जी ऐसा विचार कर चल पड़े। इधर जैसे एक मेरे द्वारिकाधीश को सूचना मिली कि आपको अपना मित्र बताता है और नाम है सुदामा, और जैसे सुदामा सुना ना, भगवान दौड़ पड़े और दौड़े दौड़े शरीर की सुधि नहीं। आज द्वारिका में महल में जो भगवान की रानियां है ना, वो बड़ा आश्चर्य में है। ऐसा कौन खास व्यक्ति आ गया, ऐसा कौन विचित्र आ गया जो भगवान मेरे पति दौड़ पड़े। आज भगवान क्योंकि गोविंद के मित्र हैं, जो आज सुदामा के जीवन में संकट है ना, वो हेतु भी गोविंद ही है। क्योंकि जो चने लेके गए थे ना, उस बुढ़िया ने श्राप दिया था। जिस बुढ़िया के वो चने थे, बुढ़िया ने श्राप दिया था कि जो चने खाएगा ना, वो गरीब रहेगा, धन से हीन रहेगा। अगर गोविंद खा लेते ना, तो संसार में पूरे ब्रह्मांड में अकाल पड़ जाता। सुदामा ने खुद उस श्राप को अंगीकार किया, लेकिन गोविंद को नहीं दिया। आज जैसे ही सुदामा नाम ना कन्हैया दौड़ पड़े, और ऐसे नहीं दौड़े, रोते जा रहे हैं और अपने मित्र सुदामा 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 के नाम का उच्चारण करते जा रहे हैं गोविंद। और दौड़े दौड़े प्रभु द्वार पर आए। द्वार पर सुदामा को ना देखकर भगवान ने द्वारपाल से पूछा, यहाँ सुदामा नाम का कोई ब्राह्मण? हाँ महाराज आया था। अब द्वारपालों ने देखा, अरे द्वारपालों को आश्चर्य है कि उस ऐसे ब्राह्मण के लिए आज द्वारिका के राजा नगर के बाहर खड़े हैं, महल के बाहर खड़े हैं और सुदामा सुदामा कहकर चित्कार कर रहे हैं। तो भगवान को जैसे बताया ना, इधर वो ब्राह्मण गया है। आज भगवान दौड़ पड़े, नंगे पांव दौड़े जा रहे हैं नगर में। सैनिकों ने देखा तो सैनिकों को बड़ा आश्चर्य हुआ। सैनिक अंग रक्षक पीछे पीछे भाग, प्रभु ठहरो तो, अरे चरण पादुका तो पहन लो, ये आपका पीतांबर गिर गया, प्रभु पीतांबर तो धारण कर लो। लेकिन प्रभु को कोई भान नहीं है।
आज मेरे गोविंद, आज मेरे द्वारिकाधीश दौड़े जा रहे हैं और कुछ दूर पर सुदामा जी मिले और आज मेरे गोविंद ने पीछे से गुहार लगाते, अरे मित्र सुदामा, मित्र सुदामा, सुदामा रुकना सुदामा। और जैसे सुदामा ने पलट के देखा ना, आज सुदामा जी दहाड़ मारकर रोने लगे। मुझे एक पल को आया था कि वो कान्हा आएगा नहीं, लेकिन मेरा जो अनुराग था, मेरा जो विश्वास था, वो एक बार कह रहा था कि द्वारिकाधीश आएंगे जरूर, आएंगे जरूर। आज मेरा मित्र आ गया। दहाड़ मारकर रोने लगे सुदामा। और जैसे भगवान ने सुदामा को हृदय से चपकाया ना, और दोनों रो रहे हैं, एक दूसरे के कंधे को दोनों भिगो रहे हैं। यह है भगवान का प्रेम, ये भगवान की भक्ति का प्रभाव है प्यारे। आज मानो कोई प्रेमी और प्रेमिका आपस में मिल रहे हो, आज अपने मित्र को छोड़ना नहीं चाहते मधुसूदन। सुदामा तू जा क्यों रहा था मित्र? तुझे ऐसा भी हो सकता क्या कि तू मेरे दरबार में आए, मेरे द्वार पर तू निराश होकर जा सकता है? प्रभु हम बहुत देर तक इंतजार करते रहे तुम्हारा, लेकिन तुम आए नहीं ना, इसीलिए हमें लगा कि आप आओगे नहीं। हे गोविंद, इसीलिए मैं वापस हो रहा था। मैंने सोचा कि मित्रता समानता में होती है, और जैसे बोला ना मित्रता समानता में होती है, भगवान मेरे ना और तेजी से चपका कर रोने लगे। सुदामा वो मित्र कोई होते होंगे, ये तेरा द्वारिका का, ये तेरा कन्हैया ना, तेरे साथ में घूमता था, तेरे साथ में खेलता था। सुदामा तेरे को याद है ना, जब गुरुकुल में साथ में डंडे खाते थे, गुरुकुल में साथ में मुर्गा बनते थे, याद है ना तेरे को? और ये मित्र तेरे से अनन्य प्रेम करता, तेरे को कभी नहीं भूल सकता। आज गोविंद सुदामा के लिए रो रहे हैं प्यारे। ये सुदामा की भक्ति का प्रभाव है। आज भगवान सुदामा का हाथ पकड़े पकड़े अपने महल की तरफ ले चले। आओ न सुदामा, आपका द्वारिका स्वागत करती है, आपका मेरा महल स्वागत करता है। आओ न सुदामा को ले चले। आज जो अंगरक्षक, जो सैनिक, जो द्वारपाल सुदामा का उपहास उड़ा रहे थे, आज सभी सामने आ गए। मुझे माफ करना, क्योंकि उन्हें भय हो गया, अगर सुदामा ने कह दिया ना तो अब तो बड़ी आफत हो जाएगी। सुदामा ने कहा कोई बात नहीं, आप लोग परेशान ना होइए। सुदामा ने सभी को ढांढस बंधाया। आज मेरे गोविंद मेरे द्वारिकाधीश सुदामा को लेकर चल दिए, और सुदामा को लेकर आज महल पहुंचे और महल में सुंदर आसन पर आरोहण कराया। और भगवान सुदामा के मुखमंडल को देखकर रोते जा रहे हैं, निरंतर रोते जा रहे हैं। और हमारे संतों ने गाया है कि भगवान ने जल को छुआ नहीं है, जल को स्पर्श तक नहीं किया, अपने नेत्र के अश्रुओं से सुदामा के चरण धुल डाले। ये है भक्ति का प्रभाव, ये गोविंद के चरणों का अनुराग, ये गोविंद के चरणों से प्रेम करने का फल कि गोविंद आज अपने भक्त के चरण में बैठा है। आज गोविंद बैठा है भक्त के चरणों में, और उसके चरण पखारा जल से नहीं। ऐसे बेहाल विवाहिनी सो पुनि कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा, आए न किते। करुणा करके करुणा निधि रोए, देखी सुदामा के दीन दशा, देखी सुदामा के दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ ना, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ ना, नैनन के जल सो पग धोए। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पराते को हाथ छुओ ना,
के जल सो पग धोए। सुदामा जी के चरणों को धोने के लिए कन्हैया ने जल का स्पर्श भी नहीं किया। हमारे संत जन गाते हैं अपने नैनों के जल से सुदामा जी के चरणों को पखारा है गोविंद ने। आज सभी बड़े आश्चर्य में हैं कि हाँ भगवान का इतना अनमोल प्रेम। आज रुक्मिणी, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रवृंदा, सत्या, लक्ष्मण आदि सभी माताएं बड़े आश्चर्य में हैं। हाँ बड़ा विचित्र भगवान का मित्र है, क्योंकि सुदामा गए ना तो बड़ी दीनहीन अवस्था है सुदामा जी की। धोती जो पहने हैं ना वो कई जगह से फटी है। तन पर सर ढकने के लिए वस्त्र नहीं है, सर पर पगड़ी बांधने के लिए वस्त्र नहीं, लेकिन प्रभु की कृपा, आज प्रभु की कृपा हुई। सुदामा से निवेदन किया, सुदामा को यथोचित वस्त्र आदि धारण करवाने के बाद आज निवेदन करते, सुदामा बताओ ना भाभी ने कुछ भेजा है क्या? सुदामा पोटली को दबाने लगे, छिपाने लगे। नहीं कन्हैया ये द्वारिकाधीश कुछ नहीं भेजा, क्योंकि हमारे घर में कुछ है ही नहीं, जो भेजेंगे क्या? नहीं कुछ तो भेजा होगा। नहीं कुछ नहीं, आज पोटली को छिपा रहे। भगवान समझ गए कुछ नहीं, भगवान ने जबरदस्ती छीन लिया। और जब भगवान ने उस कपड़े को खोला ना, और जैसे कपड़े को खोला ना तो भगवान के नेत्र में आंसू छलक पड़े। जिस कपड़े में वो चावल बंद थे ना, जिस कपड़े में वो चावल बांधे गए थे, उसमें पता नहीं कितने छेद थे। कैसे उस चावल को रोका गया होगा। भगवान को बड़ी दया आई। आज भगवान ने कुछ सोचा विचारा नहीं और मुट्ठी में भरा और चावल को खाना प्रारंभ कर दिया। एक मुट्ठी चावल खाया, बड़े चाव के साथ, बड़े आनंद के साथ गोविंद ने एक मुट्ठी चावल खाया। दूसरी मुट्ठी उठाई, दूसरी मुट्ठी कच्चे चावल खाए जा रहे। दूसरी मुट्ठी खाई, जैसे तीसरी माँ रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, गोविंद बस अब हो गया, आपने इतना दे दिया ना कि सुदामा जन्म जन्मांतर तक सुख और आनंद का उपभोग करे। और इसके साथ साथ गोविंद इसके पोते नाती आदि जितने भी जन्म जन्मांतर तक कल्प कल्पांतर आपने इतना दे दिया कि सुदामा के जीवन में समाप्त नहीं, क्योंकि सुदामा को दो मुट्ठी में दो लोगों की संपदाएं गोविंद ने दे दी। आज कालांतर में सुदामा जी ने द्वारिका में रहकर बड़ा सुख प्राप्त किया। आज सुदामा जी चलने के लिए उद्यत हैं और द्वारिकाधीश से निवेदन करते हैं, प्रभु हम जाना चाहते हैं। भगवान ने कहा, सुदामा हमारा मन है ना कुछ दिन और रुको। नहीं प्रभु, हमारे घर में ना छोटे छोटे नन्हे नन्हे गोपाल हैं, पत्नी हैं, और मुझे जाना होगा। अगर हम गए नहीं तो वो अव्यवस्थित हो सकते हैं, क्योंकि सुदामा को तो ये पता है ना हम तो बहुत गरीब हैं। हम जब भिक्षाटन करके लाते थे तो हमारे बच्चे ना एक निवाला पाते थे। आज सुदामा जी चले, और जब सुदामा जी चले ना तो उनके मन में आया कि राजसी सुख जो अभी तक हमने लिया है ना, ये जो वस्त्र आदि ये सभी निकाल दूं। आज सुदामा जी ने सारे वस्त्र वहीं छोड़ दिए और जो वस्त्र पहन कर आए थे वही पहनकर चल दिए। और जब चले ना तो गोविंद ने सतत प्रणाम किया। उपरांत तो सुदामा जी से ये नहीं कहा कि 4 रुपये लेते जाओ, दक्षिणा लेते जाओ। ये आज सुदामा जी जा तो रहे हैं, लेकिन मन में एक भाव है, कितना हमारा मित्र कंजूस है। एक बार भी नहीं पूछा हमसे कि मित्र इतना गरीब हो, इतनी दयनीय स्थिति है, कुछ तो लेते जाओ। अरे इसकी जगह कोई दूसरा होता ना तो रथ घोड़े हाथी भर के सोना चांदी हमें देता। क्योंकि लोभ जो है ना, ये लोभ बड़ा विचित्र होता है, और लोभ नाना प्रकार के पाप करवाता है हमसे। आज सुदामा को थोड़ा सा लोभ आता, उस लोभ का प्रभाव ये हुआ कि उनके मन में ये क्षोभ आया।
और जब ये क्षोभ आया ना, लेकिन ये लोभ, क्योंकि भगवान के चरणों में सुदामा की प्रीति अनन्य है, लोभ आने के बाद भी वो कन्हैया की स्मृति को भूले नहीं, निरंतर कृष्ण कृष्ण करते हुए अपने गांव पहुंचे। और गांव में देखते हैं इधर भगवान ने जब उनको 2 लोकों की संपदाएं दी तो विश्वकर्मा को आदेश किया, विश्वकर्मा जाओ और सुदामा जी की तरफ अपनी दृष्टि डालो। विश्वकर्मा जी रात्रि कालीन में प्रकट हुए सुदामा जी की कुटिया में। सुशीला उठी, हाँ महाराज कौन? मेरा नाम विश्वकर्मा। द्वारिकाधीश ने आदेश किया तुम्हारे घर को, एक कच्ची झोपड़ी को ना एक महल के रूप में बना जा। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। क्यों? अगर आप महल बनाना चाहते हो ना तो सबसे पहले जो हमारे गांव के हैं इन सब का महल बनाओ, बाद में मेरा महल बनाना। विश्वकर्मा जी ने सुना तो बड़े प्रसन्न हुए। ऐसे व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि मां सुशीला ने कहा विश्वकर्मा मेरा कल्याण तो होगा ही होगा, क्योंकि हम परमात्मा की शरण में हैं। मेरे से पहले पूरे संसार का, पूरे गांव का कल्याण हो। और जैसे पूरे गांव के कल्याण की कामना करी ना तो सबके तो महल बने हैं, लेकिन सुशीला और सुदामा का इतना विचित्र महल विश्वकर्मा ने बनाया कि जिसकी तीनों लोकों में भूरी भूरी प्रशंसा हो। आज सुदामा जी आए तो कुटिया की जगह महल देख करके बड़ा आश्चर्य में है। और गांव के द्वार पर ही बोर्ड लगा है, इस गांव का नाम है सुदामापुरी। हाँ, सुदामा जी अंदर प्रवेश किए और जब आए ना गांव में अपने कुटिया की जगह तो महल देखा। जो महल के पास में जो सैनिक आदि सेवक आदि खड़े हैं, मां सुशीला को अवगत कराते हैं। सुशीला अपना थाल आदि लेकर आती है सुदामा के पूजन के लिए। आज सुशीला जब आई ना तो सुवर्ण के आभूषणों से बड़े बड़े सुंदर आदि आभूषणों से आदि जो भी स्त्रियां आभूषण धारण करती ना, एकदम आच्छादित है सुशीला। सुदामा जी ने देखा तो अपनी पत्नी को नहीं पहचान पाए। कौन हो आप? यहाँ तो हमारी कुटिया हुआ करती थी। आज सुशीला थाल रखती और चरणों में गिर गई सुदामा के। महाराज आप भूल गए क्या? मैं आपकी पत्नी, मेरा नाम सुशीला, ये महल, अरे सुशीला ये सब क्या है? प्रभु ये गोविंद की कृपा है, ये आपके द्वारिकाधीश की कृपा है। आज सुदामा के नेत्रों से आंसू झलक पड़े। आज सुदामा जी पुनः रोने लगे और मन में एक सुदामा के भाव आया कि देखो ना, लालोभ पाप कर मोल, हमने गोविंद का, अपने द्वारिकाधीश का पाप किया है। उनको पता नहीं मन में मैंने क्या क्या सोचा। जब चले ना तो मन में एक भाव आया कि हमको वो दिया नहीं। आज भगवान सुदामा कहते हैं मुझे नहीं चाहिए, सुशीला इसका त्याग कर। अगर तुझे धन ऐश्वर्य ये महल आदि का सुख चाहिए ना तो तू महल में रह, मैं तो चला। मुझे गोविंद के चरणों के अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुशीला ने कहा भाड़ में गया ये महल, भाड़ में गया ये सुख, मुझे पति के चरणों की सेवा के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। यह मेरी भारतीय नारी महल का त्याग कर दिया, धन ऐश्वर्य का त्याग कर दिया और पुनः पुराने वस्त्रों में आ गई जो गरीबी में धारण किया करती थी। आज जब पुराने वस्त्रों में आई ना, मां रुक्मणी ने कहा बाबा अब तो कहानी बिगड़ चुकी है। हे द्वारिकाधीश अब आप ही कुछ कर सकते हो। भगवान मां रुक्मणी के साथ में भगवान द्वारिकाधीश प्रकट हुए। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। और भगवान ने सुदामा को समझाया, सुदामा ये सुख, ये संसाधन, ये सारी जो व्यवस्थाएं आपके लिए की हैं इनका आनंद लो। और इनका आनंद लेते लेते सदा हमारा भजन करो। हाँ कन्हैया द्वारिकाधीश बात तो सही है, लेकिन एक निवेदन है। धन आने के बाद मद आता है, धन आने के बाद अहंकार आता है। मेरे पास धन आ गया, ऐश्वर्य आ गया, कान्हा आज नहीं तो कल एक दिन मेरे पास अहंकार भी आएगा, तब मैं आपको भूल जाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए। भगवान ने कहा सुदामा बड़ा जिद्दी है तू, अभी बचपन वाली बात गई नहीं तेरे में।
ठीक है, मैं तुझे वरदान देता हूँ, तेरे जीवन में कभी मद नहीं आएगा, तुझे धन का कभी अहंकार नहीं आएगा, तुझे पद का अहंकार नहीं आएगा। सुदामा को खूब सा आशीर्वाद देकर मेरे द्वारिकाधीश अंतर ध्यान हुए। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, आज माता देवकी बड़ा चिंतित हैं और माता देवकी के पास भगवान जब गए ना तो माँ देवकी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। माँ हाथ जोड़कर पुत्र के सन्मुख खड़ी हुई। बेटा, हमने सुना है आप भगवान हो। हाँ माँ, भगवान हो, बड़े बड़े काम किए, लेकिन माँ आप दुखी क्यों हैं, चिंतित क्यों हैं? कन्हैया, ये तो भगवान है ना, हमारे जो बेटे कंस ने मार दिए थे उन बेटों को मुझसे मिला देना। आज मां के आग्रह पर भगवान यमलोक गए और 6 पुत्रों को वापस लेकर आए और मां को ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया। अंत में आज क्योंकि भगवान का वंश बड़ा विस्तार कर गया। दोपहर की वेला हमने बताया था ना कि भगवान के वंश में यदुकुल में 3000 करोड़ अध्यापक लगे हैं पढ़ाने के लिए। भैया लल्लन भैया, 3000 करोड़ अध्यापक लगे पढ़ाने के लिए यदुवंशियों को। तो आप अनुमान लगाओ, जब अध्यापक इतने लगे हैं तो एक अध्यापक थोड़ी ना एक बच्चे को पढ़ाता होगा, कम से कम 2-3 बच्चों को तो एक अध्यापक पढ़ाता ही होगा। कहने का भाव ये है कि भगवान ये यदुकुल इतना बढ़ चुका है, इतना बढ़ चुका है कि सभी को अपने परिवार का मत आने लगा। आज भगवान को जाने का समय है, भगवान को स्वधाम जाने का समय है, क्योंकि जो भी संसार में घटनाएं होती हैं भगवान की ही इच्छा से होता है। आज पिंडारक क्षेत्र में जामवंती पुत्र शाम्ब, ये इनको भगवान के जो पारिवारिक पुत्र हैं ना, ये सब स्त्री वेश में सजा कर ले गए और पेट में कपड़ा लगा दिया। बेटे को सजा के लेके कपड़ा लगा के, जहाँ हमारे आदरणीय विश्वामित्र, असित, कर्ण, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा आदि जैसे बड़े बड़े महर्षि तपस्या भजन में संलिप्त हैं, वहां लेके गए। महाराज, हाँ बेटा बताओ क्या कामना है आपकी? महाराज ये बताओ कि ये जो कन्या मैं लेके आपके सन्मुख प्रकट हुआ हूँ, इसके उदर में क्या है? ऋषियों को बड़ा बुरा लगा, क्योंकि जो भगवान कन्हैया के वंशज हैं, जो स्वयं ब्रह्म है, उसके वंशज आज संतों का अपमान कर रहे हैं। संतों से रह नहीं गया, संतों ने श्राप दे दिया, जा तुम्हारे पेट से मूसल निकलेगा और ये मूसल ही तुम्हारे वंश का संहारक बनेगा। आज जैसे श्राप लगा ना, सभी घबराए, दौड़ के आए। राजा उग्रसेन, भगवान द्वारिकाधीश को नहीं बताया, राजा उग्रसेन को बताया। राजा उग्रसेन ने उस मूसल को घिसवाना प्रारंभ किया और थोड़े छोटे घिसवाने के उपरांत उसको समुद्र में फेंकवा दिया और छोटी सी नुकीली धात उसमें रह गई, उसको भी समुद्र में फेंकवाया और एक मछली ने निगल लिया। उस मछली को एक बहेलिये ने पकड़ा और बहेलिये के मछली के मुख से जब वो नुकीली सी धात निकली ना, तो उसने अपने तुनीर अर्थात अपने बाण पर सजा लिया और जो वो पिसवा के फेंका गया, उससे बिना गांठ की एक घास जिसका नाम है ऐरक घास बन गई। वो घास ज्यादातर समुद्र में पाई जाती है। स्पर्श आते ही ना आपके पैर में छू गई ना, पैर को एकदम जय सितारा, बड़ी भयंकर बड़ी खतरनाक घास होती है। हाँ भी सुंदर माता जी बैठी है, सुंदर फूल होली होगी। प्रसाद लेने के बाद जाइए, अब कथा विराम की तरफ अग्रसर है। हम जानते हैं सभी को नींद आ रही है, हाँ निद्रा देवी सता रही, चकाचक आराम से जाइएगा। अभी मस्ती के साथ फूल होली होगी, उपरांत भगवान स्वधाम जा रहे हैं। राजा परीक्षित मोक्ष की तरफ अग्रसर हैं, तो बड़ा आनंद आने वाला है। अभी फूल होली होगी, उपरांत हम सभी लोग अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। आज अंतिम सप्तम दिवस है और सप्तम दिवस के द्वारा भगवान शिव के सहित भगवान का हम सभी श्रृंगार करेंगे। आज कालांतर में समस्त देवता आकाश मार्ग में खड़े हुए कन्हैया से निवेदन करते हैं, कान्हा आओ, अब आपका यहाँ काम नहीं, क्योंकि कलयुग आने वाला है।
और आप कह रहे थे कलयुग प्रवेश नहीं करेगा। सभी ने निवेदन किया, ततः स्वधाम परमं विश्वस्य यदि मन्यसे। कन्हैया अब स्वधाम आओ। भगवान ने कहा ठीक है। आज यदुकुल आपस में लड़ते भिड़ते मदिरा का सेवन करने लगे। आदि इस प्रकार से अपने कुल का सर्व संहार कर लिया। कालांतर में भगवान आज एक वट के वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे हैं, क्योंकि अपने कुल से आहत होकर आज भगवान, क्योंकि ये भगवान की ही लीला है, भगवान द्वारिकाधीश की ही लीला है, आज विश्राम कर रहे हैं। और उसी क्षण वो बहेलिया भगवान के पैर के तलवे को हिरन समझकर और भगवान पर प्रहार कर देता है। तब वो तीर भगवान को लगता है। भगवान आज स्वधाम जा रहे हैं। बहेलिया दौड़ कर आया, जब कराह सुनी तो बहेलिया दौड़ कर आया, भगवान से निवेदन करने लगा, भगवान मुझे क्षमा करना, मैंने बहुत बड़ा पाप किया। नहीं, ये उधार था। आप त्रेता युग में राजा बाली थे, ये उधार था, वही हमको मिला। क्योंकि भगवान किसी का उधार नहीं रखता प्यारे। जैसा बीज बोगे ना फल वैसा ही मिलेगा। भगवान कभी उधार नहीं करता। आज भगवान स्वधाम प्रस्थान कर रहे हैं। सभी देवता गंधर्व आज भगवान के स्वागत सम्मान में आकाश मार्ग में खड़े हैं। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। आज भगवान स्वधाम प्रस्थान किए और श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, क्योंकि अंत में भगवान सुखदेव ने राजा परिषद को वर्णाश्रम व्यवस्था बताई, कलयुग में दोषों से बचने का उपाय बताया, कलयुग में दोषों से पापों से कैसे बचा जाए, और बचने का एकमात्र उपाय बताया कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्निदग्धा कुटिला सकामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति दे। क्योंकि बड़ी बड़ी जो यज्ञ हैं, अश्वमेधादि यज्ञ, राजस्व यज्ञ, बड़ी बड़ी यज्ञ अगर हम करते हैं तो सामर्थ्य है तो श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, और यदि भक्ति है श्रद्धा है तो सामर्थ्य नहीं है। और जो सामूहिक यज्ञ की जाती है ना, उसमें तो नेता नगरी होती है। अभी ना कहीं यज्ञ होने लगे तो वो अपने नेता नगरी दिखाएंगे, वो अपने नेता नगरी दिखाएंगे, तो यज्ञ आदि क्रियाएं सारी दूषित हो चुकी है। जहाँ श्रद्धा से पवित्रता से यज्ञ किया जाए वो यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। जहाँ राजनीति आदि से यज्ञ को जोड़ दिया जाए वो यज्ञ पतित हो जाता है, वो पावन यज्ञ नहीं है। उस यज्ञ के द्वारा आपको विनाश मिलेगा, विकास नहीं मिल सकता, ये निश्चित है। हमारे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हमारे राम कृपालु जी महाराज ने कहा है, क्योंकि यज्ञ के द्वारा भगवान राम आए थे। यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञस्य वै विष्णुः। यज्ञ से भगवान नारायण का उद्भव होता है, यज्ञ का उद्भव होता है, और यज्ञ के साथ खेल होता है। भगवान ने सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को वर्णाश्रम और कलयुग में दोषों से बचने का एकमात्र उपाय है सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति दे। यदि श्रीमद् भागवत सप्ताह को हम श्रवण करें, उसे अपने हृदय में धारण करें, तो हमारा मन तन पवित्र हो जाता है। और प्यारे एक बात बता देना, आजकल जो श्रीमद् भागवत कथा हो रही, मैं किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन आज परीक्षित को गोद में लेकर के बच्चे दूध पिला दिया जाता है। हाँ, कौन यादव है? हेमराज यादव, गोल्डी शास्त्री आदि आदि। हाँ, ये क्या कहते हैं उसको, कौन सी तर्ज है वो भैया? हाँ, नहीं, वो जो तर्ज है ना, पता नहीं, विचित्र विचित्र कथाएं। आजकल की माता ना गांव में कथा कहो, कहती सरिया महाराज ने सुनी हो, सरिया बनरा टिट्टिम गारी छन, ये कथा में नहीं है माताओं। कथा वही है जो आपको भगवान से जोड़े, सरिया नहीं है। हमारे सुखदेव जी ने कथी सरिया नहीं सुनाया, और माओ हम लोगों को ना गुरुकुल में सरिया सिखाई भी नहीं गई, तो हम तो मजबूर हैं आपको सरिया सुनाने में। हम नहीं सुना सकते, बनरा हम आपको नहीं सुना सकते, और राधे श्याम तर्ज हम आपको नहीं सुना सकते, क्योंकि हमने पढ़ाई करी है गुरुकुल में रहकर शिक्षा। क्योंकि फिर हमारे व्याकरण पढ़ने का फायदा क्या प्यारे?
हमने व्याकरण का अध्ययन किया और व्याकरण का अध्ययन करने के बाद में हमको एक एक श्लोक का संधि विच्छेद आदि सिखाया गया, बताया गया और हम राधे श्याम तर्ज पे दुनिया के टिटिम पर हम बोल डाले तो हमारे व्याकरण पढ़ने का, क्योंकि देव भाषा क्या है? राधे श्याम तर्ज है देव भाषा। देव भाषा सरिया है, देव भाषा बनरा है। माताओं सुधर जाओ, फिर सुधरने का मौका नहीं मिलेगा। हाँ? भजन वो तो आपके मन को स्थिर करने के लिए है। जैसे जो भजन में, कथा में जो भजन होता, कथा में भजन भी नहीं है। कोई नहीं आएंगे, न राम आएंगे न कान्हा आएंगे, ये तो आपके हृदय में होने चाहिए। ऐसे नहीं आते राम, ऐसे थोड़े ना आ जाते कान्हा। आपने कह दिया आ गए, उनके पास कोई इतना टाइम थोड़ा न रखा है। आप यहाँ 7 दिन से कार्यक्रम चल रहा, हमने आपको आज देखा, हमने आज आपको देखा और आप चिल्ला रहे हो राम आएंगे कान्हा आएंगे। कैसे आएंगे जब आपके पास समय नहीं? तो वो कोई फालतू घूम रहे क्या? भैया आप बताओ, वो फालतू घूम रहे क्या? आपके पास समय नहीं, उनके पास समय रखा नहीं, कदापि नहीं। एक बार इतना तुम दूर होगे, भगवान तुमसे इतना दूर होंगे, वो तो चाहते तुम हमसे दूर रहो। तो जितने नाम लोगे ना उतने तुम्हारे पीछे पीछे उनको भागना पड़ेगा। इसलिए प्यारे, दुनियादारी में न पढ़कर भागवत में भजन भी नहीं है, लेकिन हमारे संत जन विद्वान जन जो भजन आदि का प्रयोग करते हैं ना, वो आपके मन को शांत करने के लिए, आपका जो कथा के मध्य आलस्य आता है उस आलस्य को दूर करने के लिए भजन का प्रयोग किया जाता है। अब बड़े बड़े हमारे पारासर जी सीतापुर में आते हैं ना, श्याम सुंदर पारासर जी, बड़े बड़े वक्ता प्रवक्ता जो बड़े बड़े विद्वान हैं, उन्हें विद्वानों से कहोगे ना सरिया सुनाओ तो कहेंगे हटो यहाँ से। कहने का भाव यह है कि कथा जो आपके जीवन में बदलाव लेकर आए, जो आपके जीवन में खुशहाली लेके आवे, लेकिन आएगी तब जब आप पवित्र मन से सुनोगे। सुखदेव जी ने अंतिम उपदेश किया, हे राजन लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसंभवान्। हे राजन, ये जीवन ना, ये देही बड़ी दुर्लभ है और ये देही मिली है ना, तो भागवत बनकर यूं ही नहीं चले जाओ, भागवत बनकर जाओ। परम भागवत तो हम नहीं बन सकते, लेकिन मुझ में वो सामर्थ्य है कि हम भागवत को अपने हृदय में धारण कर जब भगवान के सन्मुख जाए ना, तो हम ये तो कहें कि हमने एक बार भागवत सुनी। और भागवत सुनकर जब जाओगे ना तो भगवान भी आपका सम्मान करेगा, क्योंकि लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसंभवान् मानुष्यमर्थदम नित्यमतिन्दधीरः। ये देही बड़ी दुर्लभ है, इसलिए इसको सदुपयोग में लाओ, धर्म में लगाओ, निरंतर कल्याण होगा। आज सुखदेव जी महाराज उपदेश करते हुए और वन को चले गए। बोले सुखदेव जी महाराज की। इधर राजा परीक्षित ने अपने मन को शांत कर अपनी आत्मा को परमात्मा के चरणों में स्थित कर दिया। और इस स्थिति को क्या कहा जाता है? मोक्ष। इस स्थिति को ही मोक्ष कहा जाता है। आपको बता दें, राजा परीक्षित को जब तक्षक जलाने आया ना, भस्म करने आया, तो राजा परीक्षित को नहीं जला पाया। राजा परीक्षित तो पहले ही जा चुके थे। सुखदेव जी महाराज गए कि राजा परीक्षित ने अपनी आत्मा और मन को एकत्र कर स्थिर कर भगवान के चरणों में स्थिर कर दिया। और इधर तक्षक चला, श्राप अवश होकर तक्षक चला। आज तक्षक बड़े आवेश में चला है। मार्ग में एक कश्यप मुनि मिल गए। कश्यप मुनि बड़े विचित्र हैं। कश्यप नाम के ब्राह्मण, बड़ा पावर है इनके मंत्रों में। जब तक्षक को ज्ञान हुआ तो तक्षक वेश बदल कर आया। पंडित जी कहाँ जा रहे हैं? हमने सुना है राजा परीक्षित को तक्षक नाम का सर्प डसेगा, और तक्षक नाम का जो सर्प डसेगा ना, तो उनको पुनः हम जीवित करेंगे। हाँ, आपके मंत्रों में इतना प्रभाव। हाँ है, तो मैं ही तक्षक हूँ, करके दिखाओ। एक पास में वृक्ष था, वृक्ष पर फुफकार मारी, तक्षण वृक्ष जलकर भस्मीभूत हो गया। और पंडित जी ने मंत्रों का प्रभाव दिखाया, वृक्ष पुनः हरा भरा हो गया। तो
महाराज ये बताओ जा क्यों रहे हो? धन की जिज्ञासा है, धन के लिए जा रहे हैं। राजा है, यदि उसको हम उसकी रक्षा करेंगे, बचाएंगे तो खूब सारा धन देगा। तो महाराज लोग हमें दे रहे। तक्षक ने धन देकर वापस किया कश्यप जी को। और आज तक्षक आया, राजा परीक्षित पर विश्वरूपी अग्नि के द्वारा प्रहार करता है। राजा परीक्षित भगवान कन्हैया के द्वारिका के नारायण के वैकुंठ की तरफ चले। बोले परीक्षित भगवान की जय, परीक्षित जी महाराज की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। और श्री सुखदेव और परीक्षित का संवाद यहीं पर विराम होता है। अग्रिम जो परीक्षित के पुत्र जन्मेजय जी हैं, जन्मेजय जी सर्प सत्र करते हैं। सर्पों को नष्ट करने के लिए यज्ञ का आयोजन करते हैं और नाना प्रकार से पूरे संसार के सर्पों का आवाहन किया जाता है। सभी जलकर भस्म होने लगते हैं। तक्षक भय के मारे अपने मित्र इंद्र के सिंहासन में लिपट जाता है। आज जब ब्राह्मणों से बार बार जन्मेजय जी कहते ना तक्षक क्यों नहीं आया, तक्षक क्यों नहीं आया, वो इंद्र के पास में, तो इंद्र के सहित आवाहन करो। और जैसे इंद्र के सहित तक्षक का आवाहन प्रारंभ होता है, ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं। भैया अब ना हो गया, क्योंकि यही विधि के विधान में था। और जन्मेजय जी को शांत करा कर, बहुत से लोग कहते ना देवकली में वो यज्ञ हुआ था। वो यज्ञ जो हुआ था ना अपने लखीमपुर खीरी जिला में देवकली में हुआ था, बहुत से लोग ऐसे कहते हैं। लेकिन जन्मेजय जी यज्ञ को रोकते हैं, पूर्णाहुति करते हैं और बड़ा सुंदर यहीं पर कथा विराम होती है। अग्रिम मार्कंडेय चरित्र है, श्रवण विधि आदि कथा को हम कैसे श्रवण करें ये पूर्व में हम आप सभी को ज्ञात करा चुके हैं। महात्मा में इस कथा का हम सभी आनंद ले चुके हैं। आए भागवत भगवान के चरणों में हम सभी प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को हनुमान जी के चरणों में विराम की तरफ अग्रसर करेंगे। बोले भागवत भगवान की श्री द्वारिकाधीश भगवान की श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। और बड़ा ही हम सभी का और जय सिंह भैया से निवेदन करेंगे, जो हमारे जय सिंह भैया हैं आदि आदि सभी लोग उपस्थित होंगे। और लल्लन भैया फूलों की व्यवस्था करें, सुंदर फूलों की व्यवस्था करें, सुंदर बड़ी दिव्यता के साथ में भव्यता के साथ में हम सभी लोग होली का आनंद लेंगे। और देखिए हम लोगों ने नाना प्रकार से आप सभी को कथा का आनंद दिया, बड़ा आनंद आया। आप सभी का संसर्ग मिलकर, आप सभी की कृपा को पाकर हम सभी बड़े आनंदित हुए। लेकिन एक सभी से निवेदन है, एक सभी से निवेदन है, क्या हम परदेसी फकीर, हम परदेसी फकीर एक दिन याद करोगे। हमें परदेसी फकीर एक दिन याद करोगे। हम परदेसी फकीर एक दिन याद करोगे। हम परदेसी फकीर एक दिन याद करोगे। भजले श्री रघुवीर एक दिन याद करोगे। भजले श्री रघुवीर एक दिन याद करोगे। भैया हम सभी फकीर हैं, और फकीर ऐसे ना, फकीर ऐसे हैं आज आए कल आए परसों आए, कोई भरोसा नहीं। एक निवेदन है सभी भाइयों से, सभी माताओं से, सभी बहनों से, एक सुंदर भाव है, सभी से निवेदन है। इस सत्संग को भूल न जाना, इस सत्संग को भूल न जाना, इस सत्संग को भूल न जाना, इस सत्संग को भूल न जाना। सत्संग में तुम प्रतिदिन जाना, सत्संग में तुम प्रतिदिन आना, सत्संग में तुम प्रतिदिन जाना, सत्संग में तुम प्रतिदिन जाना। माताओं, भाइयों, बंधुओं, सभी से निवेदन है कि आज तो जय सिंह भैया के द्वार पर बाबा के दरबार में जो सत्संग हुआ ना, सुंदर भागवत कथा हुई, इस सत्संग को भूलना नहीं। और भूलोगे वैसे भी नहीं, क्योंकि देवरिया के लोग पागल है ना, है ना। सीताराम
भैया सब नहीं, यहाँ देवरिया कुछ आए भी हैं हमारे सुग्रीव भैया और सब नहीं, ये है ना पागल, ये आपको इतना परेशान किया कि भजन करो तो हाथ उठाओ ताली बजाओ। तो सभी से निवेदन है कि जो जैसे भैया के द्वार पर हमारे एक कन्हैया की कथा हुई ना, इस कथा को, इस सत्संग को बोलना नहीं, और कहीं भी गांव में, क्षेत्र में कहीं भी सत्संग हो, बुलावा आवे ना आवे, जाना जरूर। न्योता आवे ना खाने के लिए तो मत जाना, न्योता अगर हो और बुलाए ना तो मत जाना, लेकिन सत्संग हो तो दौड़ के जाना। हमारा सभी से निवेदन है, इस सत्संग को भूल न जाना, इस सत्संग को भूल न जाना, इस सत्संग को भूल न जाना, इस सत्संग को भूल न जाना। सत्संग में तुम प्रतिदिन आना, सत्संग में तुम प्रतिदिन आना। और सभी से निवेदन है, ये मेरा निवेदन है, तो हाथ जोड़ रहा हूँ, कर लो कर लो कर लो अरज मंजूर, एक दिन याद करोगे, कर लो अरज मंजूर, एक दिन याद करोगे। हम परदेसी फकीर एक दिन याद करोगे, हम परदेसी फकीर एक दिन याद करोगे। आप सभी ने सुना, इस संसार में सुखी कोई नहीं है, कोई तन दुखी तो कोई मन दुखी, कोई धन बिन धात उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम जी के दास। तो सभी से निवेदन है, कोई दुखिया दुख से रोवे, 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 कोई सुखिया सुख से सोए, कोई सुखिया सुख से सोए, कोई सुखिया चैन से सोए, कोई सुखिया चैन से सोए। लेकिन यदि आपने कथा सुनी है और कथा का एक अंश भी आपके हृदय में बैठा है ना, तो आपके अंदर साधुता आनी बनती है भैया, अनिल भैया। इसीलिए साधु का काम क्या है, सज्जन का काम क्या है, साधु 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 भजे रघुवीर, एक दिन याद करोगे, साधु भजे रघुवीर, एक दिन याद करोगे। बड़ा सुंदर भाव। सभी से निवेदन है,
हम परदेसी फकीर एक दिन याद करोगे। हम परदेसी फकीर एक दिन याद करोगे। भैया कि जीवन में संकट सबको आता है, संकट कितना भी आए, दुख कितना भी आए, लेकिन भगवान की भक्ति को भूलना नहीं, भगवान को कभी नहीं भूलना। अगर भगवान को भूल गए ना तो पतन हो जाएगा, फिर दुख कभी साथ छोड़ने वाला नहीं प्यारे, इसलिए भगवान को भूलना नहीं। एक निवेदन है, मात पिता और भाई बहना, 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 भूल चूक की माफी देना, भूल चूक की माफी देना, भूल चूक की माफी देना, भूल चूक की माफी देना। निवेदन है मेरी माताओं से, बहनों से, भाइयों से, हमारे जयसिंह भैया जो हमारे यजमान हैं और हमारी जो जजमानी है, हमारी जो माता जी हैं, उनका जो कुटुंब है, परिवार है, समस्त ग्राम क्षेत्र, क्योंकि आपके लिए हम पुत्र हैं आपके, तो सभी से निवेदन है कि हम लोगों से जाने अनजाने में कोई भी त्रुटि हुई हो, कोई गलती हुई हो, तो उसके लिए हम लोगों को सभी क्षमा करेंगे, माफ करेंगे। जाने अनजाने में हमारी वाणी के द्वारा कोई ऐसे वाक्य निकल गए हों जो आपके दिल को आहत पहुंची हो, आपके दिल को ठेस पहुंची हो, आपको दुख हुआ हो, हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं अपने पूरे टीम के लिए कि हम सभी को आप सभी माफ करेंगे और निरंतर ये निवेदन करेंगे कि हम सभी को निरंतर आशीर्वाद देंगे। क्या आशीर्वाद देंगे? निरंतर हम सब सनातन धर्म की वृद्धि करते रहें। बोलो सनातन धर्म की। एक बार निवेदन है सभी से, सभी करेंगे ना? सभी हमें क्षमा करेंगे नहीं? अगर करेंगे तो दोनों हाथ उठा दो ना प्यारे। अगर जाने अनजाने में अपराध हुआ है तो उस अपराध को क्षमा करना, और जाने अनजाने में कोई मेरी बात ऐसी निकल गई हो जो आपके दिल को आहत दुख हुआ हो, कष्ट हुआ हो, तो उसको अनसुना कर अपने हृदय से निकाल कर केवल एक बात मानना, केवल भगवान शिव के चरणों पर अपने अनुराग को बढ़ाना, कन्हैया के चरणों में अनुराग को बढ़ाना। तो निवेदन है मेरा, मात पिता और भाई बहना, मात पिता और भाई बहना, भूल चूक की माफी देना, भूल चूक की माफी देना। क्योंकि हम भी आपके जैसे हैं, ये तो आपकी कृपा है, ये तो आपका आशीर्वाद है जो मंच पर बैठ करके आपको उपदेश कर रहा हूँ। वैसे हूँ थोड़ा ना इस लायक, ये हनुमान जी की कृपा है, आपका आशीर्वाद है जो संभव है। क्यों? मैं हूँ तुच्छ शरीर, एक दिन याद करोगे। 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 हम परदेसी फकीर, एक दिन याद करोगे। हम परदेसी फकीर, एक दिन याद करोगे। माताओं, क्योंकि हम लोगों का काम है ना, जहाँ भी हो सके उस प्रभु के चरणों में आपको लगाना। जो भी ज्ञान है, ज्यादा नहीं है, बहुत बड़े कोई ज्ञानी होने नहीं है, जो भी ज्ञान है गुरुजनों की कृपा, आप सभी के मार्गदर्शन, संतों का आशीर्वाद, हनुमान जी की कृपा, जो भी थोड़ा बहुत मिला है वो आपके बीच में रखना ही हम लोगों का काम है। हम लोगों का स्वभाव क्या है? बस यही, रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी।
उसकी महिमा कोई न जानी, जिनकी महिमा कोई न जानी, उसकी महिमा कोई न जानी, उसकी महिमा कोई न जानी। क्योंकि संत वही है जो बहता रहे, चलता रहे। क्योंकि रुका हुआ पानी भी सड़ जाता है मित्र, रुका हुआ पानी भी खराब हो जाता, वो पीने योग्य नहीं रहता। पानी अगर बहता हुआ है ना, वो बहता पानी निर्मला, बहता हुआ पानी सर्वदा निर्मल रहता है। और जो जोगी है ना, जो साधु है, जो संत है, जो आपको धर्म की तरफ प्रेरित करता है, वो एक जगह अगर रुक गया तो ज्ञान गया। इसीलिए हमारे संत जन कहते हैं, रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, उसकी महिमा कोई न जानी, उसकी महिमा कोई न जानी। और बंधु, क्योंकि बहते हुए पानी को, नदी को कोई रोक नहीं सकता। और जोगियों का स्वभाव है भटकना, उसको कोई रोक नहीं सकता। बांध 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 सके न जंजीर, बांध सके न जंजीर, एक दिन याद करोगे हमारे देसी फकीर, एक दिन याद करोगे। बोलो राज रघुवीर, एक दिन याद करोगे। हम परदेसी फकीर, एक दिन याद करोगे। हम परदेसी फकीर, एक दिन याद करोगे। भजले श्री रघुवीर, एक दिन याद करोगे। भजले श्री रघुवीर, एक दिन याद करोगे। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री शंकर भगवान की जय हो। बड़े सौभाग्य का विषय है कि हम सभी ने भगवान शिव के पावन चरणों में उपस्थित रहकर हमने 7 दिनों तक कथा का आनंद लिया। बड़ा आनंद आया, बड़ा सुंदर, बड़ा आनंद आया। और हमारे कथा के यजमान हमारे आदरणीय जय सिंह भैया बड़ी पवित्रता से, बड़ी शुद्धता से और शुद्ध मन के द्वारा, शुद्ध भाव के द्वारा जो भगवान का यजन और यजन के साथ साथ में जो पवित्र भाव, भगवान के सुंदर सुंदर दिव्य कथाओं का जो आनंद स्वयं तो लिया और साथ में पूरे क्षेत्र को, पूरे गांव को प्रकाशित किया। दिव्य भगवान की कथा से समस्त गांव का श्रृंगार अनावरण किया। ये वास्तव में धन्य हैं। और हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम सब एकत्र होकर समस्त क्षेत्र के साथ में, समस्त गांव के साथ में, अपने प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ में, माओं के साथ में, बहनों के साथ में एकत्र होकर के सुंदर कथा का आनंद हमने लिया। और हम निवेदन करेंगे अपने जय सिंह भैया से कि आप मंच पर आवें और हमारे द्वारा थोड़ा सा एक पगलवा के द्वारा थोड़ा आपको उपहार देना चाहता है। हाँ, क्योंकि हम सबका काम है ना, भजले श्री रघुवीर, निरंतर आपको भगवान के चरणों से जोड़ना। हम लोगों के एक धागे में भी राम होगा, क्योंकि हम जीवन यही जीवन है। क्योंकि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अगर संतों का संग करोगे ना तो स्वाभाविक आपकी अच्छी बनेगी, क्योंकि संत आपको। लेकिन आप सभी से निवेदन है, जब हम जय सिंह भैया का स्वागत करेंगे तो ये बताइए कथा में आनंद किस किस को आया है। अगर आया हो तो हाथ उठाना, नहीं आया हो तो नहीं उठाना। बूढ़ा नहीं है, कौन है बूढ़ा? अच्छा, सोए गई है। जय सीताराम। अच्छा, पीछे दादा बंधु आपको नहीं आया? अगर आया हो तो ईमानदारी से हाथ ऊपर कर दो ना। बाबा हमारे बहुत संकोच करते। सीताराम, बड़ा आनंद आया। अच्छा, ये एक बात और पूछे, और ये कौन कौन चाहता है कि अगले वर्ष पुनः जय सिंह भैया के द्वारा ऐसा ही आयोजन हो?
सीताराम। चले अच्छा एक चीज ये एक वस्तु हम जैसे, क्योंकि आज आयोजन सप्तम दिवस की तरफ है, परीक्षित मोक्ष की तरफ अग्रसर हुए और बड़ा सुंदर आनंद आया। और जय सिंह भैया से हम कुछ मांग रहे हैं, देंगे? अरे वाह, एक बार ताली तो बनती है ना। आज तक ऐसा यजमान नहीं मिला मुझे, आज तक ऐसा भक्त नहीं मिला, क्योंकि हमने जिससे भी कह दिया वो डर गया, पता नहीं महाराज को ऐसा ना क्विंटल भर सोना मांग ले जो आफत खड़ी हो जाए। और कुछ नहीं, बस एक चीज मांगेंगे, वो है आपका क्रोध, आपका मद, आपका लोभ, आपकी ईर्षा, ये हमें दे दीजिए, हमारे हनुमान जी को दे दीजिए। और निरंतर सतत हम हनुमान जी से नित्य प्रार्थना करेंगे कि आपकी प्रगति हो। और जैसे हमने क्रोध मांगा ना, डॉक्टर साहब देखो आप तरफ देख रहे हैं, सीताराम दे रहे हैं। बोले सीताराम भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। तो एक बार प्रेम से सभी लोग बोले, पक्का है ना दे रहे हैं? क्रोध को दे दिया। जय जय सीताराम। हाँ यही चाहिए, यही चाहिए, क्योंकि जीवन में सुधार, अगर कथा सुधार ना लेके आई तो फिर कथा सुनना बेकार है, कथा निरर्थक है फिर। और यदि आप क्रोध करेंगे तो हमारे बच्चे, अगर हम लोभ करेंगे तो हमारे बच्चे, हम मोह करेंगे तो हमारे बच्चे, जो भी हम करेंगे ना बच्चों के ऊपर साइड इफेक्ट आएगा। इसलिए हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, ऐसा हम सभी को भाव रखना चाहिए। अपने परिवार को यदि विकसित करना है तो नाना प्रकार के जो सांसारिक अनावरण है, इस अनावरण से हमें हटना होगा। आपके बच्चे प्रगति करेंगे, आपका परिवार प्रगति करेगा, आप उन्नति के पथ पर अग्रसर होंगे। और हम हनुमान जी से कामना करेंगे कि आप एक ना एक दिन ऐसे पद पर बैठेंगे जो हम सब और समस्त क्षेत्रवासी आपके पद को देखकर न बड़ा लाभान्वित होंगे और बड़ा हम सभी लोग खुशी मनाएंगे। तो ताली तो बनती है भैया, वह जब मांगे न ताली तब तीन है। मन से बजा दो एक बार, मन की बजी नहीं ताली। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। और हम ये कामना करेंगे कि आपके द्वारा सर्वदा निरंतर इसी तरह धर्म होता रहे। आपका गांव, आपके द्वारा आपका गांव, आपका क्षेत्र निरंतर धर्म को प्राप्त करता रहे। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। जोरदार ताली, जय हो। बोल वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। और बड़ा आनंद आया, आनंद तो सभी को आया। अब चलो हम सब फूल की होली की तरफ अग्रसर हों। हाँ तुम, हाँ हाँ हाँ, बड़ी श्रद्धा से, पवित्रता के साथ, भक्ति के साथ। हाँ और बड़ा सुंदर परिवार। हाँ भंडारे का भैया एक निवेदन है हमारी, हम हाथ जोड़कर। और देवरिया वाले जो हमारे सुग्रीव भैया आए हैं, अभी आए हैं, हमारे बीडीसी आए हैं, देवरिया वाले जो हमारे हैं ना, सभी से निवेदन, भंडारे में प्रसाद पाक कर ही जाएंगे। अब प्रसाद अगर पाए नहीं तो फिर हम नहीं जानते। जय सिंह भैया कह रहे हैं कि वो फिर क्या बोलते हैं उसको, जुर्माना पड़ेगा। बड़े भाव से हम सभी लोग फूलों की होली का आनंद लेंगे और निवेदन करते हुए, क्योंकि कान्हा के चरणों में हम सबकी प्रीति निरंतर बढ़े, ऐसी हम सभी को कामना करना चाहिए। आए सभी भक्त अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, लेकिन एक शर्त है, एक निवेदन है कि थोड़ा भाव में आना पड़ेगा। डॉक्टर साहब आगे आओ, आप पीछे रहते हो।